अब ये देखिए कि ये क्वेश्चन मैंने बताया था या नहीं। फॉर एनी n belongs to natural number, let Pn denotes the vector space of vector space of all polynomial with real coefficients. With real coefficients and of degree at most n. At most n. Define T Pn to Pn plus 1 by Tpx is equal to P dash x minus 0 to x pt dt. Then dimension of the null space of T. ये क्वेश्चन बताया था कि नहीं? नो सर। Null space of T. आंसर है, आंसर कह रहे ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है n और फोर्थ ऑप्शन है n प्लस 1। ट्राई करिए जरा जल्दी से आप। सर 0। यूज यस सर। कैसे? सर नल स्पेस के लिए सर T ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है। सर यहाँ से सर जो ये P डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x pt dt 0। हम्म तो सर P डैश एक्स इक्वल टू 0 टू x pt dt। ये हम्म सर इंटीग्रेट कर दिया।
तो सर पी ऑफ एक्स इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 0 to x pt dt। जीरो पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करेगा। हम्म इसी मुझे लग रहा था, मैंने बताया कहीं। तो जीरो पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका डायमेंशन 0 रहेगा नल स्पेस का। ठीक है, करेक्ट है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट m इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 0। फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है 0 cos थीटा, 0 cos थीटा और -sin थीटा। थर्ड रो है 0 sin थीटा cos थीटा। where theta is greater than 0, where theta where theta is greater than 0 and less than pi/2। तो आपको बताना है कि अगर हम लेट let v is equal to all those vectors of R3 such that mu transpose is equal to u transpose. If the dimension of v is, then the dimension of v is, ऑप्शन है 0 1, C है 2, D है 3। चलिए ट्राई करिए। तो यहाँ कैपिटल M लिखना चाहिए, कैपिटल M है ना। सर ये u है ना, u बिलोंग्स टू R3। हाँ, ये एक मिनट।
ये क्या हो गया, यहाँ कैपिटल एम है ना, चल नहीं रहा है कुछ। नहीं चला। ये कैपिटल एम है ना। सर यू डैश यहाँ पे मतलब ट्रांसपोज ऑफ यू है। हाँ हाँ, यहाँ तो रो वाइज लिखा हुआ है ना, कंपोनेंट वाइज लिखा है ना, यस सर। तो ये कॉलम वाइज रहना चाहिए। कौन बताएगा? बोलिए, कौन बताएगा? डिम्पल है कि नहीं? डिम्पल, यस सर। डिम्पल बताइए, जरा हेल्प करिए। सर पूरा बताना सर, पहले से क्या क्या करना। हाँ हाँ, मतलब एक आइडिया दीजिए। सर जैसे कि एम दिया है ना हमारे पास, हम्म जो यू ले लेंगे सर हम कोई आर्बिट्रेरी एक्स वाई मतलब की जी, हम्म तो सो मल्टीप्लाई कर देंगे सर। जैसे एम यहाँ दिया है ना सर, एम यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा सर एम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा कि एक्स वाई जेड, वहाँ से इक्वेशंस बन जाएगी सर 3, हम्म। तो उनको सॉल्व करके सर उनकी डायमेंशन आ जाए। आपका कहना ये है कि ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, यू आप मान लेंगे एक्स वाई जेड, यू ट्रांसपोज हो जाएगा ये कॉलम वेक्टर एक्स वाई जेड, और जब एम यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एम है ही, यू ट्रांसपोज है हमारे पास एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक ना?
यस सर। तो ये आप सॉल्व करेंगे अगर आप, तो मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स ये आएगा 100 ही था ना। यस सर, 1 ये आ जाएगा सर, पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा x इक्वल टू x, पहली इक्वेशन सर। पहला वाला 100 नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद x x इज इक्वल टू x, x, हाँ। y दूसरा cos थीटा, y cos थीटा। y cos थीटा, यस सर। y cos थीटा माइनस z sin थीटा z sin थीटा इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू i। ठीक है, और तीसरा y sin थीटा y sin थीटा प्लस z cos थीटा इज इक्वल टू z। चलिए, तो ये तो आइडेंटिटी होगी। चलिए बचा, सर ये बचा y -1 ये हो गया cos थीटा -1 ना, यस सर। cos थीटा -1 इंटू y माइनस z sin थीटा या माइनस sin थीटा z sin थीटा z इज इक्वल टू 0। और एक बचा आपका sin थीटा y और प्लस cos थीटा -1 इंटू z ही ना। यस सर। इनको सॉल्व करके आपको बताना डायमेंशन ना। यस सर। तो कितना आएगा सर डायमेंशन? मेरे आ रहा है सर 1। 1 आ रहा है। और लोग चेक करें, और लोग चेक करें। थीटा 0 से π/2 ही लेना है, ध्यान रखना है। थीटा जो है, जो लेना है वो 0 से π/2 ही लेना है, बिटवीन दिस। कैसे बना रहा है बच्चा? मेरा सर, सर हम्म, मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर देना सर, कोई पर्टिकुलर वैल्यू उनकी, जैसे π/3, हम्म, तो वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। फिर सर मतलब कि x y और z में इक्वेशन बन जाएगी। हम्म। फिर वहाँ से सर मतलब कि y और z में रिलेशन आ जाएगा सर। मतलब आप x y z ऐस में रिलेशन, x y z में। ये ओ हमें सॉरी लगता है सर, कि देखिए, सॉरी सर, सर मतलब कि मैंने नीचे sin थीटा x लिखा है सर। पीयूष बताएं। 2 आएगा सर, 2। सर एक मिनट। यस, 2 एक तो फ्री वेरिएबल था ही। यस सर, यस मैंने सर नीचे sin थीटा x लिख दिया, तो वो सारे आ रहे थे x y और z में रिलेशन। अच्छा, चलिए, करेक्ट आंसर जो है वो 2 है। करेक्ट आंसर 2 है। ये वाला।
ये क्वेश्चन देता हूँ। बेसिस बतानी है आपको ना। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस XYZ XYZW R4 such that x plus y minus z equal to 0। दूसरा कांस्टेंट दिया है y plus z plus w equal to 0। एक और है कामा। तीसरा है 2x plus y minus 3z minus w equal to 0। is ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 -1 0 0 1 1 1। तीसरा है 2 1 -3 1 2 1 -3 1। बी ऑप्शन है 1 -1 0 1। सी ऑप्शन है 1 0 1 -1। डी ऑप्शन है 1 -1 0 1 1 0 1 -1। बताइए, इस वेक्टर स्पेस की बेसिस बतानी है। सर डी ऑप्शन। साइनी जी सर। ठीक है, करेक्ट है। कैसे? सर सॉल्व कैसे? करेंगे, सर सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को तो वो हम्म, y प्लस y और z की फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लिख देंगे ठीक उनको है। फिर यस सर। सॉल्व करेंगे आप इसको, ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में बना के। सर जो आपने कंस्ट्रेंट्स दिए उनको हम सॉल्व करेंगे
तो वो ठीक y और z की हम फॉर्म में लिख लेंगे और उनको रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर आ जाएगा। ये पूछ रहे क्या क्या रिप्रेजेंट किया, आप बताइए। सर x को माइनस वाई प्लस जेड, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस जेड, हम्म, और w इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है। यस सर, और y और z फ्री है। तो आप उसके सेटिस्फाई करा रही हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन consider question consider R3 with the standard inner product let ओहो, इनर प्रोडक्ट का तो क्वेश्चन, इनर प्रोडक्ट तो पढ़ा ही नहीं है, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। लेट T R3 to R3 be a linear transformation defined by Txyz is equal to x plus y minus z, x plus y plus z, y plus z, y minus z. Then the matrix of the matrix linear transformation T with respect to ordered basis P is equal to 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.
of R3 is what? स्टैंडर्ड बेसिस ही है ना? आगे आंसर? यस सर। सर फर्स्ट कॉलम 1 1 0, सेकंड कॉलम 1 1 1, थर्ड कॉलम -1 1 -1। 1 1 0 फर्स्ट कॉलम। सर चेक करिए एक बार फिर से। फर्स्ट कॉलम सर 1 1 0 फर्स्ट कॉलम 1 1 0 फर्स्ट कॉलम ठीक। सेकंड कॉलम 1 1 1 अच्छा। थर्ड -1 1 -1 थर्ड कॉलम अच्छा ठीक यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let P be a vector space. Be a vector space of all real polynomials. All real polynomials. Consider the subspace. Consider the subspace W spanned by t square plus t plus 2 comma t square plus 2t plus 5 तीसरा 5t square plus 3t plus 4 and 2t square plus 2t plus 4. Then dimension of W बताना है आपको। इस ऑप्शन भी है, ऑप्शन है 4 3 2 1।
सब स्पेस इनसे स्पेंड होता है, फिर आपको डायमेंशन बताना है इस सब स्पेस का। क्या करें हितेश, यस सर। क्या किया जाए? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके कोफिशिएंट्स इससे मैट्रिक्स बनेगी ना, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम तो। नहीं, सिंपल सा है। आपका इन वेक्टर से जो है सब स्पेस जो है जनरेट हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। यस सर। 1 2 3 4 4 वेक्टर्स हैं ये। 4 हैं सर, 1 मिनट में करता हूँ इसको। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर के इक्वेट करिए 0 के, फिर देखिए कितने फ्री आते हैं कोफिशिएंट। सर 2 डायमेंशन होगी सर इसकी, क्योंकि इसमें 2 ही सर एल आई है। अच्छा, सॉरी सर, एक वेक्टर मैंने लिखा नहीं था। 3। मैंने 3 ही लिखा था, चौथा वाला नहीं लिखा था। तो आंसर क्या देंगे आप? सर फिर से कर रहा हूँ। फिर से कर रहा हूँ। एक तो सर फोर्थ वेक्टर छूट गया था। इसको डिम्पल, यस सर। आंसर 3। 3 कैसे? सर मैंने लिखा ना इनको सर मैट्रिक्स में, तो वहां से मेरे आ रहा है सर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट। सर 2 ही होगा सर इसका। कैसे? 2 ही एल आई है सर इसमें से। थर्ड और फोर्थ को सर हम पहले 2 के लिए कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, 2 ही इसमें इंडिपेंडेंट हैं। यस सर। और सोचिए ध्यान से। चलिए इसे आप लोग कर ही लेंगे, मान लेता हूँ। उस पर सोच के बताइएगा। हाँ, कात्यायनी। सर 3 होगा। सर 2। पहले आप लोग चेक करिएगा ना, डिसाइड करके फिर बताइएगा 3 2 या क्या। 2 आ रहा है। चलिए अब आप लोग इसे सोचिएगा। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया, इसलिए आपको आंसर मिल जाएगा। सर कंसीडर। ऑप्शन क्या है, एक बार दिखाना। अरे भाई 4 3 2 1। कंसीडर आर बाई इनर प्रोडक्ट स्पेस आ जा रहा है।
ये ठीक है। क्वेश्चन है, लेट S and T be two linear, पता नहीं सॉल्व किया है कि नहीं, be two linear operator, on R3 defined by S of x, y, z, x comma x plus y, x minus y minus z, t of x, y, z equal to x plus 2z, y minus z, x plus y plus z. Then first option, yes is inversible. But not t. B, t is inversible but not s. ये किया है पहले हितेश, यस सर। किया पहले क्वेश्चन ये? सर देखा देखा लग रहा है। हाँ लग रहा है मुझे भी ऐसे। Yes, sir. t is inversible but not s, कोई बात नहीं, फिर से सही, but not s. C, both s and t are inversible. Neither s nor t is inversible. चलिए ऑप्शन बताइए। सी होगा, एस एंड टी आर इन्वर्टिबल, क्योंकि पहले की भी नल स्पेस होगा वो भी जीरो आएगा इसका। नल जी सर स्पेस जी। से निकालना है ना। नल स्पेस, यस का नल स्पेस क्या आएगा? जीरो। यस सर। सर क्योंकि x इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस z इक्वल टू 0, तो दूसरे से भी y 0 आ गया। टी का नल स्पेस, टी का नल स्पेस नॉट जीरो, नॉट जीरो। टी का नल स्पेस क्या आएगा? T is not सर invertible. इसका भी 0 आएगा, क्यों? क्योंकि y इक्वल टू z आ जाएगा ना सर यहाँ से, तो फिर ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी, x प्लस 2z इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2z इक्वल टू 0, और ये तभी सेटिस्फाई होगी तब ये x और z की वैल्यू 0 लेंगे आप।
देखिए चार्ज क्या करिए एक बार फिर से। सर यही है ना ये x प्लस 2z y माइनस z x प्लस y प्लस z। हाँ हाँ, अब जैसे मान लीजिए ये ले रहे हैं -2 1 1 लीजिए सेकंड वाले में, x की जगह -2, y की जगह 1 और z की जगह 1, तो x की जगह -2, y की जगह 1 और z की जगह 1। सर नलिटी ऐसे 1 है इसकी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हितेश ये एक जरा मिनट वेक्टर सर। चेक करिए, -2 1 1, ओके सर। इसको चेक करिए इसमें, x की जगह -2, y की जगह 1 और z की जगह 1। x की जगह -2 रखेंगे, y की जगह y z की जगह 1 रखेंगे, तो ये वाला ये 0 हो गया। यस सर बोलिए, ठीक ठीक। x प्लस 2z इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया, ये भी और सेटिस्फाई ये हो भी गया, हो 0 जाएगा हो सर। गया, ये भी 0 और हो ये गया, भी हो जाएगा, ठीक है ठीक। ये भी 0। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, 1 हो जाएगी इसकी नलिटी। बट ओके। समझे मेरी बात? जी सर तो ठीक। इसका नल स्पेस तो मिल रहा है 0, लेकिन इसका नल स्पेस 0 नहीं है, यस सर। तब क्या आंसर होगा? सर S is invertible but not T। हम्म, ये लीजिए थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। Let V, W and X, W and X be three finite dimensional vector space. Three finite dimensional vector space such that dimension of is equal to dimension of X. Suppose yes such that V to W and T such that W to X are two linear maps such that
T after S V to X is injective. Then आपको बताना है that V and W and X be three finite dimensional vector spaces such that dimension of V is equal to dimension of X. Correct है. Suppose S is from V to W and T W to X are two linear maps such that T after S is from V to X is injective. Then पहला S and T are surjective. Surjective तो जानते हैं आप लोग ना. सर ऑन टू Surjective. Yes is surjective. And T is injective. C ऑप्शन है. Yes and T are injective. D ऑप्शन है. Yes injective. Yes is injective. And T is surjective. आंसर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, आंसर बताइए. सर डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है यस इज इंजेक्टिव एंड टी इज सर्जेक्टिव. रिजल्ट है सीधा सीधा ये. ये दिया है, ये कंपोजिशन इंजेक्टिव है. एस तो सर इंजेक्टिव होगा ही ना. यस सर एस तो होगा सर. टी सोच रहा हूँ सर अभी. इसमें आपने अगर एक देख लिया एस इंजेक्टिव है, तो इसमें देखिए यहाँ पे दोनों जगह एस इंजेक्टिव के बारे में नहीं दिया है. यहाँ पे एस इंजेक्टिव दिखा रहा है, यहाँ पे एस इंजेक्टिव दिखा रहा है. दो जगह है, एक ये और एक ये. सी और डी में से चूज करना है फिर आपको. जब आपको श्योर हो गया कि एस इंजेक्टिव है, तो इसका मतलब सी या डी. यस सर. साइनी है कि नहीं? यस सर. साइनी बताइए, सी या डी? अब दो तो ऑप्शन तो दो रिड्यूस हो गया.
सर सी ऑप्शन। दोनों में से अगर एक कट हो जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यस सर। चलिए और ट्राई करते हैं, और किसी से पूछें। डिम्पल। यस सर। सी और डी में से। सी और डी। सर सी लग रहा है सर। चलिए और कोई। हितेश। सर ये एश्योरिटी तो यहीं से दे रही है ना कि डायमेंशन ऑफ वी जो होगा डायमेंशन ऑफ एक्स होगा। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें ऑन टू भी लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो कोडोमेन के होंगे वो सारे के सारे मैप होंगे पीछे। मतलब डोमेन से। आप डी कहना चाह रहे हैं। यस सर। चलिए और सुन लेते हैं राय लोगों की। दो में देखते हैं और किसकी क्या कह रहा है। और सर मुझे भी सी लग रहा है। आपको भी सी लग रहा है। और हंसिका, अखिल। सर सी। अखिल, हंसिका। सर सी। बाप रे, एक मेजॉरिटी सारी तरफ सी की तरफ है। दीपांशु। सर डी लग रहा है। कनिका कोंडल। सर मुझे भी सी लग रहा ऐसा है। ना हो कि मैं 3 एक मिनट रुकिए, आप लोग जो लोग बोल चुके हैं चुप रहे। कात्यायनी। सर सी। ठीक है। प्रियंका। सर आई प्रियंका। थिंक सी होगा सर। सोनू। सर सी। आंसर इज डी। आंसर इज डी। यस सर। सुन रहे थे कि भीड़ के साथ कितने लोग जा रहे हैं। सारे लोग एक साथ हैं। ये सब जानते हैं, ये सब भीड़ का असर है। दीपांशु और हितेश ने हिम्मत की भीड़ से अलग सोचने की। ठीक किया, गुड। दोनों में एक तो सही होना ही था। 50% चॉइस। फिर उसके बाद हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस बहुत है। सर इंजेक्टिव क्यों नहीं होगा सर इसमें, बल्कि सजेक्टिव तो होगा ही, बट इंजेक्टिव क्यों नहीं होगा सर? अब आप जो सी सोचिएगा, अब आंसर तो डी हो गया। अब आप सोच के बताइएगा डी कैसे है, ये प्रूफ करिएगा। सर अब ये डी तो आपकी लग ही रहा है जिम्मेदारी। ना सर, जैसे क्योंकि ये टी ऑफ एस जो उनकी बाइजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन सेम दिए हैं। एक ही ऑप्शन करेक्ट है बस, अब दो नहीं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है डी। अब कैसे करेक्ट है इसको आप प्रूफ करिएगा, दो लोगों ने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूँ। ये तो बता देंगे लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली मोस्टली क्वेश्चन जो इनर प्रोडक्ट स्पेस, आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर, फिर उसके बाद
कई सारी चीजों में मिक्स किए हुए हैं। मतलब हम लोग के रेंज में अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। एक मिनट दीजिए आप। अभी इसमें तो नहीं दिखा, गेट में तो नहीं दिख रहा, तो इसके पेपर्स को देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब कल ढूंढ के बताता हूँ ना। और क्वेश्चन? यस सर। सर एक मिनट बच्चे। बोलिए।